दोस्तों नमस्कार, मैं रमाशंकर नियर भेलसर चौराहा ग्राम फिरोजपुर से हूँ, तहसील रुदौली। दोस्तों, हर आदमी पढ़ाई लिखाई करने के बाद में अपनी जीवन की शुरुआत जो करता है कोई ना कोई काम से ही करता है। मैंने भी अपनी शुरुआत पढ़ाई करने के बाद में मेडिकल प्रैक्टिस से स्टार्ट किया था और वो काम को मैं कर रहा था, लेकिन उस काम से मेरी ज़रूरतें केवल पूरी हो रही थी और सोचा जाए तो ज़रूरतें भी मेरी अच्छी से पूरी नहीं हो पा रही थी। काफ़ी समय से मैं परेशान था, मैं उदास हो चुका था, ज़िंदगी से हार मान चुका था कि आखिर इस ज़िंदगी में इतना मेरा लाइफ बीत चुका है और आज मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसा मेरी समझ से ये ज़िंदगी का होना किसी काम का नहीं होता है। इसलिए मैं सोच रहा था कोई मुझे ऐसा रास्ता मिले जिससे मैं अपने सपने को पूरा कर सकूं, क्योंकि उस प्रैक्टिस के दौरान मेरी ज़रूरतें तो पूरी हो जाती थी, मेरी सामान ज़रूरतें पूरी हो जाती थी, लेकिन अपने पास ज़िंदगी में इंसान को रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता होती है। उसमें से मैं एक ऐसा इंसान था, रोटी तो किसी तरह से मिल जाती थी, लेकिन रहने के लिए अपने पास घर नहीं था, जो हर आदमी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर घर नहीं तो वो कहाँ रहेगा। अपने पास एक छोटा सा घर था जिस पे ना छप्पर था सही ढंग से, ना तो कोई बहुत अच्छा था, किसी तरह से अपना उसमें जीवन यापन किया जा रहा था। जब बरसात होती थी कोई ऐसा समय नहीं था जिसमें मुझे भीजने की आवश्यकता नहीं, हमेशा मैं भीजता रहता था। मैं सोचता था कि आखिर कैसे हो पाएगा। मेरे बच्चे भीग जाते थे, कभी गिर जाते थे, मड़ैया भी हमारी गिर जाती थी, बहुत ही तकलीफ में हम रहते थे। लेकिन कहते हैं जब आदमी की अच्छी सोच होती है तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। आज के लगभग 8 साल पहले माननीय यशवंत कुमार साहू जी मुझे मिले और उन्होंने मुझे भी एक ऐसा नायाब रास्ता बताया जिसके ज़रिए से आज अपने पास फर्स्ट क्लास घर भी है, अच्छी इनकम हो रही है और मैं बहुत ही जल्द अपनी कार्य कर रहा हूँ और लाखों की इनकम मैं इस समय कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ एक बहुत अहम ज़रूरत है लोगों की, क्योंकि आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोज़गारी। इस बेरोज़गारी को दूर करने के लिए जो आज सिस्टम देखा गया है वो है नेटवर्क मार्केटिंग, और इस नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए से हम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी सपना हो यहाँ से पूरा किया जा सकता है और इससे आसान रास्ता सपने पूरा करने के लिए कोई हो ही नहीं सकता है। और दोस्तों, अगर हमारे ये कोई भी सपने को पूरा करने के लिए हमारा अगर लक्ष्य क्लियर होता है तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं होती है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपने लक्ष्य सही ढंग से बना लिया तो 100% पूरी कायनात आपके साथ उस काम को करने के लिए, उस लक्ष्य को पूरा कराने के लिए पूरी कायनात आपका साथ देना चालू कर देती है और आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इस संसार में एक चीज़ अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो दुनिया की ताकत आपको किसी काम को करने से नहीं रोक सकती है, वो है सीखने की आदत डालो। सीख करके एक जानवर भी सर्कस में कमाल दिखाता है, सीख करके एक इंसान हवाई जहाज को उड़ा लेता है, सीख करके दुनिया का हर काम किया जा सकता है। दोस्तों, जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ नहीं सकते हैं। सीख करके दुनिया की कोई भी ताकत को हम, किसी भी चीज़ को हम कर सकते हैं, इसलिए सीखना वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हमारे देश की जो इनकम करने के लिए जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी क्वाड्रेंट हैं, हमारी ये जो 4 क्वाड्रेंट SEI और V, ये हमारी इनकम को करने के लिए बहुत ही बेस्ट पावरफुल है। लेकिन इनको करने के लिए हमें सीखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस संसार में नेटवर्क मार्केटिंग एक हमारा नया बिजनेस है, लोगों की जानकारी में अभी नया है। इसको करने के लिए हमें ज़रूरत होती है सीखने की। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक किसी काम को किया नहीं जा सकता है। और देखा होगा हर आदमी अपने अपने लक्ष्य के लिए परेशान है, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे जो कि भी कुछ हो, लेकिन हर आदमी अपने अपने लक्ष्य के लिए परेशान। और लक्ष्य उसी का पूरा होता है जिसको उस लक्ष्य से काफ़ी उसको तकलीफ होती है। जैसे कि
लक्ष्य हमें वो बनाने चाहिए, हमें उस लक्ष्य को देखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमें एक बाइक लेना है और उसी जगह पर एक लक्ष्य होता है कि मुझे अपनी लड़की की शादी करना है, तो दोनों में लक्ष्य में कौन सा डिसाइड करना चाहिए, ये हमें अपने ऊपर विश्वास करके बनाना चाहिए। क्योंकि लड़की की शादी इंपॉर्टेंट होता है, गाड़ी हमें बाद मिल जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए किसी भी लक्ष्य को बनाने से पहले अपनी जरूरत की चीज़ों को, अपने अंदर दिल को चुभने वाली चीज़ों को हमें पहले उनको लक्ष्य को बनाना चाहिए। जब तक हम लक्ष्य अपनी चुभने वाली चीज़ों को नहीं बनाएंगे तब तक वो लक्ष्य हमारा नहीं माना जाता है, वो लक्ष्य फिर दूसरों को होता है। हम लोग ज़्यादातर करते क्या हैं, हम एक दूसरे के लक्ष्य को देख करके अपने लक्ष्य बना लेते हैं। दोस्तों, दूसरे का लक्ष्य वो आपका लक्ष्य नहीं है। अगर आप दूसरे के लक्ष्य के लिए काम करोगे तो उसका लक्ष्य पूरा होगा, लेकिन आपका पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो आप जिंदगी में चाहते हो अपने लक्ष्य को बनाओ, 100% वो काम आपका होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है।